तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाता है और मेडिकल डिवाइस से उसकी सारी जांच होती है। फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर वगैरह हो या फिर कोई और बीमारी हो, अधिकतर जो चेकअप होता है वो मेडिकल डिवाइस से होता है और उससे मेडिकल डिवाइस द्वारा कलेक्ट किए गए सारे डेटा को आईटी कंपनी और हेल्थ इंश्योरेंस को बेच दिया जाता है, जो आपकी इस स्वास्थ्य से जुड़ी इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रो पब्लिका नाम की कंपनी है, जिसने लोगों की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। व्हाट फ्लोर यू आर ऑन। दोस्तों ये बात 2017 की है, जब एक बहुत ही पॉपुलर वेदर ऐप एक्यू वेदर को अपने यूजर्स की लोकेशन बेचते हुए पकड़ा गया। और हद तो तब हो गई जब इस एप्लीकेशन में पकड़े जाने के बावजूद लोगों की लोकेशन को बेचना बंद नहीं किया। और सबसे खराब बात तो ये है कि लोग न केवल आपके शहर का पता लगाते हैं, बल्कि जिस जगह पर बैठकर आप मौसम की जानकारी लेते हैं उसका भी ये पता लगाकर इंफॉर्मेशन बेचते हैं। और अगर आप इस वक्त अपनी लोकेशन बंद करके ये सोचते हैं कि इस तरह के एप्लीकेशन आपको पकड़ नहीं पाएंगे, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। ये लोग हमारी और आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है, जो लोकेशन बंद होने के बावजूद इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दोस्तों फेसबुक भले ही आपसे आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में नहीं पूछता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे पता नहीं होता है। एक डेटा के हिसाब से पता चला है कि फेसबुक बड़ी आसानी से ये समझ जाता है कि उसे इस्तेमाल करने वाला यूजर लड़कों को पसंद करता है या फिर लड़कियों को। यहाँ तक कि आपके फेसबुक को ये भी मालूम होता है कि आप इमोशनली खुश हैं या फिर नहीं। इसके अलावा भी फेसबुक अपने यूजर की बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जिन्हें इस्तेमाल करके अपने यूजर्स को कुछ भी खरीदने या फिर बेचने के लिए बार बार एड्स दिखाता है। योर अकाउंट बैलेंस। दोस्तों साल 2015 में एप्पल कंपनी जो आमतौर पर ये दावा करती है कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखती है, लेकिन उन्होंने एक नए प्रोग्राम के लिए पेटेंट फाइल किया ताकि आपके फोन को 2400 घंटे चलाया जा सके। और ये जो प्रोग्राम है ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसके जरिए आपके बैंकिंग एप्स की भी चेकिंग होगी, जिससे उन्हें आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस तक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम के तहत ये लोग बड़ी आसानी से जान जाते हैं कि यूजर के अकाउंट में कितना बैलेंस है और कितना क्रेडिट बचा हुआ है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से बेच भी देते हैं। वेदर यू आर प्रेग्नेंट। दोस्तों आज के टाइम पर लोगों के ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर को देखकर कंपनियां ये पता लगाती है कि आपका जो कस्टमर है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें प्रेगनेंसी से जुड़े सामानों के एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। आपने भी अपने साथ ये चीज नोटिस की होगी। आप जिस भी किसी चीज की शॉपिंग करने के लिए उसे सर्च करते हैं, उसके बाद उसी चीज का एडवर्टीजमेंट बार बार आपको दिखना शुरू हो जाता है। इफ देयर इज अ ट्रबल इन पैराडाइज। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फेसबुक आपके पूरे बिहेवियर को नोटिस करता है और उसे ये भी पता चल जाता है जिसके साथ आप चैटिंग कर रहे हैं उसके साथ आपका किस तरह का रिश्ता है और कितने समय से चल रहा है। और इसी के बेसिस पर फेसबुक ने एक डेटा जारी किया था जिसमें उसने बताया कि गर्मियों के महीने में अधिकतर ब्रेकअप्स होते हैं। योर कॉन्वर्सेशन। दोस्तों जब आप ये सोचते हैं कि कोई ना कोई सुन रहा है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं होते, क्योंकि कई सारे एप्लीकेशन है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिनमें छुपे हुए माइक्रोफोन लगाए जाते हैं ताकि आसपास हो रही चीजों को रिकॉर्ड किया जा सके। अब आप सोचेंगे भला ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों असल में ये सभी एप्लीकेशन बस ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के कस्टमर हैं और आपके द्वारा कौन सा एडवर्टीजमेंट ज्यादा देखा जाता है और कौन सा नहीं, या फिर आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इन सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए आपकी सारी प्राइवेट चीजें रिकॉर्ड होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काफी डार्क एप्लीकेशन होती होंगी जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। गूगल होम तक ने आसपास हो रही चीजों को सुनना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि हम आपको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। एक बार मैंने अपने फोन के सामने फ्रिज को खरीदने की बात कर दी, जिसमें मैंने 2-3 फ्रिज का जिक्र किया और उनके दाम वगैरह के बारे में बात कर ली। जिसके बाद जैसे ही मैंने मोबाइल खोला उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रिज के एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे थे। अब आप समझ जाइए गूगल किस लेवल तक हमारा साथ खेल खेल सकता है। फोन कॉल्स। दोस्तों साल 2018 में दोबारा से फेसबुक ने अपनी औकात दिखाते हुए जाहिर कर दिया कि किस तरह वो लोगों के डेटा के साथ खिलवाड़ करता है। जहां पर फेसबुक ने एंड्रॉयड डिवाइस में होने वाले सभी फोन कॉल्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। यानी कि जिस किसी भी फोन में फेसबुक एप्लीकेशन मौजूद है उसमें होने वाले फोन कॉल्स की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास जाती थी। यानी फोन कॉल किससे की गई है, कितनी देर बात हुई है, जिससे ये बात की जा रही है उस शख्स का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि फेसबुक का ऐसा कहना है वो कभी भी किसी कस्टमर की कॉल्स को नहीं सुनता, लेकिन दोस्तों किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर फेसबुक भी नहीं सुनता है तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जो ये काम कर सकते हैं और हमारे द्वारा की गई फोन कॉल्स को लोगों के साथ बेचकर पैसे भी कमाते हैं।
अब दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में पूरी तरह से प्राइवेट रहना तो नामुमकिन है, लेकिन जिन बातों के बारे में हमने आपको बताया है उन पर अगर आप ध्यान दें तो काफी हद तक आप अपना बचाव कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताना जरूर।